spent with us. आगे आने वाले गेस्ट से मैं ये विनती करूँगा, हिंदी बोल रहा हूँ, कि थोड़ा सा हम लोग समय को ध्यान में रखेंगे जब भी हम एड्रेस कर रहे हैं। अब हम रिकग्नाइज करेंगे हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को। मैं चाहूँगा कि मुस्तफ़ा सर आगे आए और सर्टिफिकेट्स को हैंड ओवर करें। मैं मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स को एक एक करके दावत दूंगा कि वो आकर स्टेज पर अपने सर्टिफिकेट्स हासिल करें। पहले I would request Fida Hussain sir to come forward and receive his certificate. Fida sir, Mohammad Rizwan sir, is he here? No, he is not here. Talib sir is in Chandigarh, so he will not be here today. I would request Shakil sir to come forward. Sir Shakil Mohammed, Management Committee. Thank you so much for your answer. I would now request Akhtar Hussain sir. He has always been, इनका हमेशा से फीडबैक मिलता रहा है हमारी टीम को और वो फीडबैक ज़रूर हमारे काम आया है. I would now request Ahmed Hussain sir, also the Vice Chairman of our School Management Committee, a very opinionated person. इनकी opinion बहुत matter करती है हमें, and thank you so much sir for being of such help. The Joint Secretary Mohammad Javed sir, is he here? Javed sir, okay. And I would finally request our Chairman School Management Committee Nisar Hussain Balkhani sir, and इनके लिए जितनी तालियां हम मारेंगे वो शायद कम करेंगी, तो इनके एफर्ट्स के हम सब शुक्रगुजार हैं. We are grateful to you sir. Thank you so much for being an incredible team member and taking time out to work for our school. I would now request Akhtar sir to come up on the stage and address the gathering. I would request you to be a bit brief. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected Sheikh Nazir Saab, respected Sheikh Mohsin Saab, respected Shabani sir, respected Saida ma'am, or respected Nisar sir. अलमेदी स्कूल जो इस्टेब्लिश हुआ आज से कुछ साल पहले, स्कूल का मकसद ये था कि शिमोर जोन में एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि कुछ साल पहले इस इलाके में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो बहुत वीक था. स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स इतने कैपेबल नहीं थे कि आज के कम्पिटिटिव माहौल में हमारे बच्चों को एक्सेल करें. तो नासिर शाबानी ने आपको उसका पूरा ब्रीफ कर दिया. तो इस स्कूल में एक कंट्रीब्यूशन हुआ लोगों का, जो विलिंगली यहाँ पे आए लोगों ने, किसी ने लैंड दिया, किसी ने यहाँ पे पैसे का वो किया, किसी ने और कुछ किया. तो हम उन सब का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस स्कूल को खड़ा करने में हमें ताउन किया. और इसमें सबसे हम बड़े शुक्रगुजार हैं नासिर शाबानी सर, क्योंकि इस इलाके के थे जिन्होंने ये आइडिया सोचा और इस स्कूल को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया. उसके बाद स्कूल का सिलसिला चलता रहा, बट कुछ ऊपर नीचे रहा. स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से हमें थोड़े मुश्किलात हुए स्कूल को चलाने में. फिर उसके बाद इस स्कूल का एक ट्रांजिशन मूड आया जो बिल्कुल कम्प्लीटली मकतब के अंडर आया, और अब इस स्कूल को 3 कमेटीज़ चला रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मकतब साहिब ज़मान जो इस इलाके का एक औकाफ है उसके अंडर राब्ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई बेस्ड, और अलमेदी मैनेजमेंट कमेटी जिसमें इस इलाके के लोग हैं जिनको आपने अभी फैसिलिटेशन में देखा. ये सब है इस स्कूल में जो काम कर रहे हैं. और इस वक्त जो प्रोग्रेस जो हमारा स्कूल का है वो ये है कि हम हाई स्कूल की तरफ जा रहे हैं. तो उसमें हमारा तकरीबन 80% काम हुआ है, और कुछ बैरियर्स हमें आ रहे हैं स्कूल के ऑपरेशन में, जिसमें
यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का एक मेजर उनके मेजर से कुछ, तो उनमें से उन्होंने हमें बताया कि आपको 25,000 लीटर्स का एक टैंक बनाना है, जिसकी वजह से हमें एक वो प्रोसेस रुका हुआ है, थोड़ा सा और कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। प्रोग्रेस में ये चीज़ें हो रही हैं और इंशाल्लाह हमने तो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया था, कुछ शायद कुछ के और एपेक्स के साथ दिल्ली गए हैं, कुछ यहाँ पे थे। तो हमारा एक मेमोरेंडम था, जिस मेमोरेंडम में हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स थे। वो रिक्वायरमेंट्स ये थे कि यहाँ पे हमें लैब की ज़रूरत है और कुछ हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ हॉल की ज़रूरत थी। तो हमारे पास स्पेस है अवेलेबल, बट यही बात होती है जब आप एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हो तो आपको फंड्स की प्रॉब्लम होती है। तो हमने यहाँ के काउंसलर को बुलाया था और भी कुछ लोगों को बुलाया था, अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं आए। तो हमारा एक मेमोरेंडम एमपी के लिए भी है, जिनको भी हमने बुलाया था। तो उस मेमोरेंडम में हमारा एक ये है कि इस बिल्डिंग का एक मल्टीपर्पज़ हॉल का है और लेबोरेटरीज का है और एक बस का है, क्योंकि हमारे पास बस एक है। इस बस से हम अपना काम चला रहे, पर थोड़े से दुश्वारियां आ रही हैं कि हम बडगाम और छानगुन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बडगाम में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है बडगाम के लोगों से कि वो लोग हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसमें राब्ता का बहुत रोल रहा इस स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने में, जिन्होंने इस स्कूल को एक प्रिमिटिव टीचिंग सिस्टम से निकाल के एक नया प्ले एंड लर्न वाला मेथड वाला जो एनईपी में जो इस वक्त 2020 वाला एनईपी में जो है गवर्नमेंट का करिकुलम है, उसके तहत हमारे बच्चों को अभी ये लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं चीज़ों को। तो इसमें अभी बहुत लोग इस स्कूल की तरफ राग़िब हो रहे हैं, बट वहाँ पे हमें बैरियर ये आ रहा है कि हम किस तरह मैनेज करें। तो इसके लिए हमें बस की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए भी हमारे एक ये मेमोरेंडम है, उसके लिए हम शेख साहब आपके पास देते हैं वो मेरे मेमोरेंडम। तो रेस्पेक्टिव हेड्स जो है जिनको हमने लिखा था, तो आप उन तक पहुँचाइए। फ्यूचर में ये है कि हम इस स्कूल का फ्यूचर ये देख रहे हैं कि हम भी कम्पीट यूटी लेवल पे करें, क्योंकि इस साल हमारे बच्चों ने यूटी लेवल पे 2-3 प्रोग्राम्स में शिरकत की और कुछ पोजीशंस भी हासिल किए। और फ्यूचर में हम राब्ता के साथ कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलाना चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी थोड़े से कोऑपरेट हमारे साथ कीजिए ताकि हम इसको आगे अच्छी तरह चलाएं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो मच अख्तर सर। फिर से हम भूल गए कि हमारे पास टाइम सीमित है, विंटर्स है, शाम जल्दी होता है, तो हम अपने वर्ड्स को मेजर करेंगे, कम बोलेंगे लेकिन इम्पैक्टफुली बोलेंगे। अभी हम अपने पेरेंट्स में से मैं 2 ऐसे पेरेंट को फेलिसिटेट करना चाहता हूँ जिनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है, बहुत उम्दा तरीके से वो आगे आए हैं हमें और हमारे स्कूल की फंक्शनिंग को अफेक्ट करने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट द मोमेंटोस टू कम डाउन। रियाज अहमद सर का, इज ही हियर? रियाज अहमद सर, इनकी इनिशिएटिव के वजह से हम विलेज एजुकेशन कमेटी सेटअप कर सके, जो फ्यूचर में हमें सोशल ऑडिटिंग के लिए पॉसिबिलिटी देगा, जहां पे टीचर्स की रेगुलर टीचर्स की रेगुलर ऑब्जर्वेशंस एंड डीब्रीफ होगी। इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा अहमद सर को कि वो ऊपर आए स्टेज पर और फेलिसिटेट करें रियाज सर को। थैंक यू सो मच रियाज सर, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके जो ये एफर्ट्स है वो नेक्स्ट ईयर और रन जाएगी और डीईसी मेंबर्स, जिसके मेंबर शबीर सर भी है, अली सर भी है, तो अच्छे से चलेगा। मैं दूसरे पेरेंट जिनको मैं दावत देना चाहता हूँ वो है मोहम्मद मुस्तफा सर। इज ही हियर? मोहम्मद मुस्तफा सर हैं यहाँ पे? ओके, सो उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय बीच में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब हमारे बस ड्राइवर अवेलेबल नहीं थे और कोई भी आगे नहीं आ रहा था हेल्प करने के लिए, और उस दरमियान 15 दिन के लिए उन्होंने इंश्योर किया कि वो हर दिन 2 राउंड्स, एक छानीगुन का 2 राउंड्स एंड बडगाम का 1 राउंड, मतलब कि
every day he gave like 5 to 6 hours for our school. और उनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं चाहता था कि वो आज यहाँ रहे, मैंने पर्सनली उनको इनवाइट किया था. बट लेट्स ऑल ऑफ अस क्लैप फॉर हिम, क्योंकि उनकी वजह से 2 weeks तक स्कूल सीमलेसली चल सका और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो बन सकता था वो प्रॉब्लम मिटिगेट हो गया. थैंक यू सो मच. I would now request Akil sir to come up to hand over the mementos to our next guest of honors. I would now request Ejaz sir to come up. He is the DEPO of Kargil and he has been a regular figure in Chandigarh. I have heard that he was the principal of Chandigarh Higher Secondary. So thank you so much, sir, for taking time out and attending our annual day. I would now request you to come up on the dais and address the gathering. Again, a request to be brief and impactful. Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो आज के मंच सुसी शेख साहब, बाकी यहाँ पे जितने भी डिग्निटरीज हैं आज के प्रोग्राम में, all the respected parents, worthy principal of the institution, all staff members, management committee of this school, and very preciously dear students, the little champs. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं सबसे पहले आपके इस स्कूल मैनेजमेंट और तमाम स्टाफ मेंबर, प्रिंसिपल साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं साथ में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आपके आज के इस एनुअल डे के प्रोग्राम पे, क्योंकि आपके एक्टिविटी कैलेंडर में ये जो प्रोग्राम होता है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम होता है, एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, जिसमें आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं थ्रू आउट द ईयर के जो भी स्ट्रगल्स आपने किए हुए होते हैं, जो अचीवमेंट्स आप करते हैं उसको यहाँ पे आप जाहिर करते हो इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स, मैनेजिंग बॉडीज़ के सामने. और साथ में इन तमाम बच्चों को जिनका रिजल्ट आउट हुआ है इनके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा. मैं पिछले 2 साल यहाँ पे काम कर चुका हूँ हाई सेकेंडरी स्कूल छाड़ीगोंड में एज ए प्रिंसिपल. तो इस जगह का मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे किस किस्म का जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन है. जो मैंने पिछले लास्ट 2 इयर्स में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस इलाके का, मुझे सबसे बड़ा अच्छा चीज़ जो यहाँ पे लगा वो ये लगा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं दे आर वेरी मच फर्टाइल, दे आर वेरी प्रोडक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट. और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये जो क्वालिटी है एक बच्चे के अंदर कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन का जो जज्बा होता है, वो उसको आगे बढ़ने में, उसको एक क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने में और ख़ासकर एक टीचर को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस बात के लिए मैं इनके लिए इनके पेरेंट्स को यहाँ के नाते को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा. लेकिन इसमें और एक चीज़ भी मैंने यहाँ पे देखा, बहुत ज़्यादा ही डिस्करेजिंग एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, और वो है आपके पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन का. मैं यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था, आप यकीन माने मैं यहाँ पे एक घर में जा चुका हूँ, बच्चों को लेके, बच्चों की तालीम को लेके एक पेरेंट्स से मिल चुका हूँ मैं अच्छे से. लेकिन जो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने बच्चे के मुताबिक, जो जिम्मेदारियाँ होना चाहिए, हम ये समझते हैं कि भाई आपके पेरेंट ने बच्चे को स्कूल भेज दिया, बच्चे को आपने जो है टीचर के हवाले कर दिया, तो बस आपका जो तालीमी जो सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया, या आप जो है आपकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई. तो ऐसा नहीं होता है. टीचर जो है एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है बच्चे के एजुकेशन में. अगर आप कमज़ोर पड़ गई, यकीनी माने आप टीचर जितना भी कॉन्शियस हो, आपका जो भी आपके जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन में कितना भी मजबूती हो, कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, लेकिन पेरेंट्स साइड अगर आपका
कॉन्शियस नहीं होगा, आपका जो है पेरेंट्स साइड के साथ से कमजोरी अगर आ गई तो यकीनी माने वो बच्चे अगर ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। तो आपको चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे ये मैनेजमेंट इस प्राइवेट को चलाने में, स्कूल को चलाने में जो जद्दोजहद कर रहा है, इनकी जो कुर्बानियाँ हैं उसको आप अपने सामने रखें। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जितनी भी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे भी जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, वो जो कुर्बानियाँ दे रहा है आप उसको देखिए, आपके सामने रखिए, उसके मुआयसा करिए उसके ऊपर। हकीकी मानों में अगर आप चाहते हो कि आपके इलाका भी तालीमी एतबार से बहुत ज़्यादा आगे जाए, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे, तो आपको यकीनी बनाना होगा अपने पार्टिसिपेशन को। क्योंकि आप लद्दाख रीजन में हमारे पास सिर्फ यही तालीमी सेक्टर के अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है जहाँ से आप अपॉर्चुनिटीज़ को, फ्यूचर को आप जो है सिक्योर कर सकता है। तालीम ही एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा ज़राया है जहाँ पे आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अदरवाइज हमारे पास ना तो कोई एग्रीकल्चर है, ना आपके इंडस्ट्रियल सेटअप्स है जहाँ पे आप ये यकीनी बना सके कि यार बच्चे को अगर तालीम, ये एजुकेशन के बाद हम किसी और चीज़ में एंगेज कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा करके मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम साहिबान से कि यहाँ पे आए हुए आप अपनी जो है इन बच्चों को अगर हकीकी मानों में अगर पढ़ाना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपकी इन टीचरों के साथ जो है शाना बशाना आपको हमेशा हाजिर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए अपने पार्टिसिपेशन को। मैं एक बार फिर जो है यहाँ के जैसे कि कहा कि फाउंडर्स जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी एजुकेशन का, हमें उनका जो शुक्रगुजार रहना चाहिए हमेशा। तो उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस एजुकेशन को आपने सेटअप किया इस इलाके में। तो एक बार फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। आपके पास सबसे बड़ा एक बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात यह है कि आपके पास निसार सर जैसे एक ऐसा वेल एक्विप्ड बंदा है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव सीन। मैं ये जो है बैठ कर मैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली ये चीज़ बता रहा हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, ही इज़ वन ऑफ द क्रिएटिव पर्सन इन दिस आपके इलाके में। आपको इनकी कदर करना चाहिए कि ऐसे भी आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे भी रिसोर्स पर्सनस हैं। तो इनको इस्तेमाल करते हुए अपने तालीमी सिलसिले को अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि यूटी लद्दाख एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तालीम को लेके। हर एक फैसिलिटीज़ जो है हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या बाकी तमाम चीज़ें हों, वो आज जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। अब उसका इस्तेफादा लेना जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एजाज सर, वेरी पर्टिनेंट जो आपने बोला of the importance of community and parents. Thank you so much for addressing us. I would now request again Ahmed sir to come up and felicitate our next chief guest, Sheikh Mohsin sir. Can I hear some claps? Thank you so much. Sheikh sir has been a very supportive person and أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين صلى الله عليه العلم سلطان من وجده صال به من لم يجده صیل علیہ. حضرت امیر کائنات، حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس میں اس حدیث کا ترجمہ کروں گا، اس سے زیادہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. یہ سب سے پہلے تو ہمارے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین شیخ ناظر المہدی صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور ہمارے مکتب صاحب الزمان کے صدر بھی ہیں، اور اس سکول کے پورے انچارج یا ذمہ دار سر فہرست میں جو ذمہ دار افراد ہیں ان میں سے ہمارے شیخ صاحب ہیں، اور باقی ہمارے مینجمنٹ کمیٹی جو اس سکول کی ہے،
اور ناصر شاہوانی صاحب، میم صاحب صاحبہ اور اعجاز صاحب ہمارے، اور آپ تمام یہاں پر حاضر والدین اور ہمارے علاقے کے نوجوان. حضرت امیر المومنین اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں العلم سلطان، علم طاقت ہے، علم پاور ہے، علم اقتدار ہے. من وجدہ صال بہ، جس نے علم کو پا لیا وہ دنیا پہ حکمرانی کرے گا. من وجدہ صال بہ، یعنی جس آدمی کے پاس علم کی قدرت ہو وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرے گا. آج اب دنیا کے اندر اس چیز کو حس کر رہے ہیں، جن کے پاس علم کی توانائی اور قدرت ہے وہ آج دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں. العلم سلطان من وجدہ صال بہ من لم یجدہ سیل علیہ، جس کے پاس علم نہ ہو دوسرے آ کر اس کے اوپر قدرت اپنے پاور کو ان کے اوپر دکھائیں گے. تو علم قدرت ہے تو ہم اپنے بال بچوں کو، اپنی نسل کو علم، جو دنیا کے اندر سب سے بڑی جو قوت اور اقتدار جس سے آ جاتا ہے انسان کے لیے وہ علم ہے. یہ اس مدرسے کو باب کیا، جس طرح ہمارے ناصر شاہوانی صاحب نے بیان کیا، ان کے والد بزرگوار حجت الاسلام شیخ احمد صاحب نے اس سکول کی جو سنگ بنیاد رکھی اور اس علاقے کے لیے جو اس نے ایک علم کے ایک دروازہ کھول دیا، وہ ہم اس کے شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ ان کے فرزند بزرگوار ناصر شاہوانی کا. اس کے بعد یہ سکول مکتب صاحب زبان کے حوالے کیا گیا، اور یہ ہمارے جو رابطہ والوں نے جس طرح اس سکول کو چلایا، ان 2-3 سالوں کے اندر میں اس گاؤں کے اندر رہتا ہوں، چھانگون کا ہوں، تو چھانگون اور بڑگام یہاں کے پیرنٹس سے زیادہ میرا تعلقات ہے، آنا جانا ہے. شکایت بھی جو ہوتی ہے مجھے موصول ہوتی ہے. میں ان 2 سالوں کے اندر بالکل مطمئن ہوں. میں خود زیادہ اس سکول میں نہیں آتا ہوں، کیوں؟ میں باہر سے جب دیکھتا ہوں، والدین مجھے فون کرتے ہیں، والدین مجھ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 سال کے اندر خصوصی طور پر میں ہمارے اسٹیون صاحب جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، یہاں کے پرنسپل ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام پیرنٹس کی طرف. 2 سالوں کے اندر اسی محنت کی اس سکول کے اصلاً چہرہ ہی بدل دیا. جس طرح ہم اس سکول کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس سکول کو میں نے سنبھالا تھا، ٹھیک ہے، میں الفاظ نہیں ہے ابھی میں آپ کیسے بیان کروں آپ کی اس کے لیے، کیوں آپ نے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. تو ایک چیز میں نے احساس کیا، ایک جملے کے اندر پورا میرے دل کے احساسات کو میں بیان کرنا چاہوں تو سٹیون صاحب نے 2 سال کے اندر ہمیں یہ بتا دیا کہ جیسے ایک جملہ امام خمینی رحمت اللہ فرماتے تھے، ماں بھی توانی، یعنی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں اسباب وسائل کم ہیں، ہم لوگوں نے دیکھا بچے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اسکول کے اندر تھا بھی نہیں تھا، لیکن ارادہ تھا. وہی ارادے فولادین جو اسٹیون صاحب نے ہم سب کے اندر ڈال دیا، یہ سکول اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. آج ہر والدین کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بڑگام سے ہمیں بار بار اوپر سے فون آتا ہے پیرنٹس کا کہ ہم اپنے بچوں کو، لیکن ایک چیز کی کمی ہے جس کا احساس میں بھی کر رہا ہوں. میں نے ابھی شیخ صاحب سے بھی بات کی ہے، انشاءاللہ یہاں ایک بس کی کمی ہے، بہت اس کا احساس ہو رہا ہے. کیوں ہردار سے بھی ابھی ہم سوچ رہے دیکھتے میں ہردار سے ہم بچے نہیں لائیں گے، کیوں وہاں سے بچے، اب ہردار سے بھی روڈ بڑھ رہا ہے، کرگچھو سے بھی ہمارا روڈ اتنا برا نہیں ہے، لیکن چھانگون سے تو بہت زیادہ، اور بڑگام سے انشاءاللہ شیخ صاحب ہم لوگ انشاءاللہ مل کر اس آپ لوگوں کی اس سکول کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو رفع کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. Sir, very grateful for your words, and you have always been that support and the beacon of confidence behind us, جن کے وجہ سے بہت کانفیڈنس آتا ہے کہ ہاں جو کام کر رہے ہیں اس کا ایکنالجمنٹ ریکگنیشن بھی مل رہا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم سپورٹ مل رہا ہے. I would now request Akil sir to come up and felicitate our chief guest of honor, Sheikh Nazir Mehdi Mohammadi.
Going to a big round of applause for the immense support. जितना support आपसे मिला है शेख सर, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते. وبه نستعين له خير ناصر ومعين. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قيمة كل امرئ ما يحسنه. آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف رکھے ہوئے مہمانان عزیز، والدین گرامی اور پیارے طلباء و طالبات، آپ سب کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور میرے پیارے بچوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ہمارے اسکول کے جتنے بھی ٹیچرس ہیں اور ہمارے خاص کر پرنسپل اسٹیفن جی اور مینجمنٹ کمیٹی کا آپ سب کو میں دل کے عظیم کی حیران سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انہیں 2 سالوں میں اسکول کا جو ہے نقشہ بدل دیا ہے. جب سے یہ اسکول المہدی پبلک اسکول مکتب صاحب الزمان کے اندر آیا ہے، اس سے پہلے اور ایک مینجمنٹ کمیٹی ہمارے اسکول کو چلا رہی تھی اور ان سے ہم نے ایک درخواست کیا کہ بھائی ہمارے بچوں کا جو ہے رزلٹ کیا ہے، تو وہ ہمیں بچوں کا رزلٹ دینے سے انکار کیا. اور ہمارے رابطہ والے پہلے یہاں کام کر رہے تھے، تو رابطہ والوں سے میں نے کہا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ہم وہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بچوں سے کچھ ایگزام لیا جائے، لیکن مینجمنٹ کمیٹی ہم کو ایگزام لینے نہیں دے رہا. تو اس سے کافی اس میں مشکلات پیش آیا، تو میں مجبور ہوا ہوں کہ وہ مینجمنٹ کمیٹی کو چینج کر کے رابطہ والوں کے ساتھ رابطہ کر کے اسکول کو بہت ہی آگے لے جانے کی کافی کوشش کی. اور میں نے وہاں پیرنٹس سے بھی یہاں پر 2-3 بار میٹنگ کیا، ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا، ان کو اعتماد دلایا، ان کو بھی یقین دہانی کی کہ انشاءاللہ آپ کا اسکول پچھلے 3 سال سے بھی بہتر چلے گا. جب ہم اسکول کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے اس وقت 96 اسٹوڈنٹس تھے ہمارے پاس، اور یہاں پر بچوں کو ٹیچرز کے لیے دینے کے لیے سیلری بہت کم ہو رہی تھی. میں نے خود اپنے طرف سے 3-4 مہینے کا شاید 4 مہینے کا سیلری میں نے خود دیا ہے اسکول کا ٹیچرز کو. تب جا کے ہم اس اسکول کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوئے. اور ہمارے اسکول کے بس کا بھی بہت بڑا لون رہا تھا، اس لون کو بھی ہم نے پتہ یہ جو ہے ہم نے مکتب صاحب زمان کے ریکارڈ سے مکتب بس کا لون ہم نے وہاں سے بھر لیا، اور الحمدللہ آج ہمارا بس جو ہے بغیر لون کے اپنے اس پر چل رہا ہے. بہت ساری مشکلات تھے یہاں پر جو ہے. پچھلے مینجمنٹ کمیٹی نے جتنے بھی اپنے کچھ سامان تھے جیسے بورڈ تک جو ہے انہوں نے فرش تک جو ہے انہوں نے صاحب لے کے چلے گئے. ہمیں دوبارہ ہر کلاس میں بورڈ بنانا پڑا، فرش لانا پڑا، اور بچوں کے جو چھوٹے بچوں کے جو کھیلنے کے سامان تھے وہ بھی لے کے گئے تھے. ہم نے دوبارہ سے اپنے جیب سے میں نے خود خرچہ کر کے یہاں پر ان بچوں کے لیے چھوٹے عقیل صاحب کو پتہ ہے کہ ہم نے وہ سامان کہاں سے لائے، عقیل صاحب کی توسط سے ہم نے وہ سامان باہر سے منگوائے. تو اس طرح یہ اسکول آگے بڑھ سکا، وگرنہ بہت ساری مشکلات تھے اس اسکول میں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ اسکول جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے اچھے اسکولوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہ سارے کریڈٹس جو ہے آج ہمارے ٹیچرس، ہمارے پرنسپل اسٹیفن کو جاتا ہے، اور خاص کر ہمارے یہاں کے جو جتنے بھی مینجمنٹ کمیٹی ہے
उन मैनेजमेंट कमेटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हर वक्त आके यहाँ पर उन्होंने खुद ये सारे बेंचेस जो है यहाँ पर खुद यहीं पे उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है, और जितना हो सके हमने यहाँ खर्चा कम होने की वो बंदोबस्त की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अल मेहदी पब्लिक स्कूल बहुत ही बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहा है, और आज 150 अबव स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, और भी मज़ीद एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर बस की कमी की वजह से इंशाल्लाह वो भी पूरा होंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सारी कमियाँ आप लोगों की ताउन और दुआओं की बदौलत इंशाल्लाह ये सब हम पूरा करने की आइंदा कोशिश भी करेंगे। मैं एक बार फिर हमारे राबिता टीम का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने हमारे मकतब साहिब ज़मान के साथ हाथ नहीं बढ़ाता तो हम जो है स्कूल को आगे बढ़ा नहीं सकते थे, और उन्होंने अपने तरफ से हमारे प्रिंसिपल के सारा सैलरी का जो है बंदोबस्त हमारे राबिता वालों ने किया है, और यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर्स का भी सारा इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन हमको रूम की कमी की वजह से हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इंशाल्लाह आइंदा जो है हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और आइंदा जितने भी कमी है इन सारी चीज़ों को पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए। सारे आप बच्चों का भी काफ़ी वक्त से आप लोग नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं, सर्दी है। मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hello. Thank you so much, Sheikh sir. Thank you so much. I would now request Akhil sir to come forward and maybe say a few words to our audience. Director of Rabta Voice Educate Foundation के founder and director. अस्सलाम वालेकुम। Also मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी शोकेस के लिए रेडी हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद मताल का, जिसने कल की बर्फबारी के बाद आज सनी दे दिया, जिस वजह से आज हम ये प्रोग्राम कर पाए, वरना तो कल शाम को लग रहा था कि सारी मेहनत बर्फ में चली जाएगी, पानी में तो नहीं जाएगी, बर्फ के उसमें चली जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगला खूबसूरत दिन नमूदार हुआ, सूरज निकला, हम सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट, जो दूसरे हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे इस छोटे से अदना से प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी दी और हमारी हौसला अफजाई की। इसके बाद मेरा तहे दिल से शुक्रिया है हमारे पेरेंट्स का, जो आज संडे को, जो ज़्यादातर शादियों वाला दिन होता है या फिर रिश्तेदारी वाला दिन होता है, एक दूसरे के यहाँ चाय पीने वाला दिन होता है, उस दिन भी अपना टाइम निकाला और निकाल कर स्कूल आए और आकर हमारी हौसला अफजाई की, बच्चों की हौसला अफजाई की। आपके आने से बच्चों को जितना कॉन्फिडेंस मिला है उसकी हम कीमत किसी तरीके से नहीं लगा सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पेरेंट्स का कि आपने वक्त निकाला और हमारे तक इस कंपटीशन, इस प्रोग्राम में अपना शिरकत की। इसके बाद में एक छोटी सी चीज बयान करके इस अपने प्रोग्रेस को क्लोज करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमारे पास आप पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजा है, ये बच्चे हमारे लिए आपकी अमानत है, जिन्हें आपने पूरा भरोसा करके हमारे पास भेजा है और हमें इसकी जिम्मेदारी दी है कि हम इन बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दें, बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, ताकि ये बच्चे आगे जाकर आपका नाम रोशन कर सकें, इस गांव का नाम रोशन करें, इस पूरे खित्ते का नाम रोशन कर सकें और इस खित्ते में कामयाबी और तरक्की और कामरानी ला सके। इसी तरह से जैसे सर ने भी शुरुआत में कहा कि ये स्कूल की फाउंडेशन डाली गई थी 2013 में, एंड उस फाउंडेशन के बाद
आज हम समझिए तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 साल कंप्लीट कर रहे हैं। एंड जब भी कोई शख्स किसी चीज की फाउंडेशन डालता है, किसी चीज की नींव रखता है, और खास तौर से जब वो एजुकेशन में किसी चीज की नींव रखता है, तो वो किसी चीज को एक प्रोडक्ट जैसे नहीं देखता है, यानी किसी चीज को एक सामान जैसे नहीं देखता है। और खास तौर से एजुकेशन या स्कूल एक सामान नहीं है, ये खुद में एक तहरीक होती है जिसकी शुरुआत कोई और करता है, उसका हाथ कोई और पकड़ता है, उसका हाथ कोई और पकड़ता है, और उस तहरीक को कायम रखा जाता है। और इसी में एजुकेशन और इसकी कामयाबी होती है। तो जिस तरीके से सर ने इस स्कूल की फाउंडेशन रखी, उसके बाद मकतब साहिब ज़मान के हाथों उसकी रिले रेस को आगे बढ़ाया, एक हाथ से दूसरे हाथ में बैटन पहुंचा, अब उस दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में बैटन पहुंचा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम लोग, आप सबका अगर ताउन रहा, आप सबका साथ रहा, तो इस प्रोग्राम को, इस मिशन को हम आगे ले जाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, और हमारे बच्चों के लिए जो भी मुनासिब चीज होगी उसे करते रहेंगे। इसके साथ मैं हमारे प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने, जमशेदपुर में रहते थे वो, और उसके बाद वो पुणे में रह रहे थे, जहां क्लाइमेट बहुत, अगर ठंड हो जाए तो 20 डिग्री 22 डिग्री होता है। उस क्लाइमेट से, उस माहौल से, जो अर्बन लाइफस्टाइल होती है, जिसमें रोज हम शाम को दोस्तों के साथ टहलने निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, होटलों में जाते हैं, यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, उस लाइफस्टाइल की कुर्बानी दी, और आकर यहाँ हमारे साथ इस स्कूल में अपनी रहनुमाई की, अपनी लीडरशिप का मुजाहरा किया, और उसी के साथ साथ टीचर्स को अपने साथ एक सेकंड लाइन ऑफ लीडर बनाया, जिस वजह से आज ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। कोई भी प्रोग्राम किसी एक इंसान की वजह से कामयाब नहीं होता है। हर एक ऐसे प्रोग्राम के लिए काफी सारे लोगों की मेहनत और काफी सारे लोगों की सैक्रिफाइसेस जरूरी होती हैं। उसी तरह से हमारे इस प्रोग्राम को भी कामयाब बनाने में टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, मैनेजमेंट मेंबर्स ने और तमाम बच्चों ने सैक्रिफाइसेस दी हैं, देर शाम तक रुके हैं, प्रैक्टिसेस की हैं, जिस वजह से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। मैं इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमने जो प्लान सोचे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी करने के लिए जो प्लान सोचे हैं, उनमें भी मैम आपका सपोर्ट होगा, तो इंशाल्लाह हम लोग उसमें भी कुछ कोशिश करेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है, जो टाउन में उसका फाइनल था, 28 नवंबर को मेटामॉर्फोसिस का एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें तकरीबन 10 गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, अराउंड 150 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए काम किया जाए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल हो, सभी के लिए काम करने की कोशिश है। थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में अपनी शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया। So much. I would request Tanveer, go and take your project from there and please keep it in your proper place. अभी मैं पेरेंट्स लोग आप लोगों को न्योता देता हूँ कि आप जाइए और टीचर्स का शोकेस देखिए, जहाँ पे आप ये देखोगे कि लास्ट 1 ईयर में टीचर्स ने क्या सीखा है और उन्होंने अपनी क्लास में क्या इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगला 10 मिनट उनके साथ स्पेंड करें, फिर हम वापस आकर फेलिसिटेशन करेंगे स्टूडेंट्स का।